नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। गांव गांव डगर डगर हमारा एक खास शो जहां हम आपको दिखाएंगे ग्रामीण भारत। इस समय हम ग्राम सभा शाहपुर में हैं। ये ग्राम सभा बाराबंकी जनपद में पड़ती है। शाहपुर की आबादी लगभग 10,000 से ज़्यादा है। काफ़ी पुरानी ग्राम सभा है। ये बुनकर बाहुल्य ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में काफ़ी समस्या है। यहाँ के वर्तमान प्रधान ने जिसकी ओर ध्यान नहीं दी, आंख मूंदी हुई है उनकी। तमाम ग्राम सभा के चारों ओर जल जमाव है। जल जमाव, तमाम तालाब हैं। तालाब में जलकुंभी है। पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। मच्छर जनित बीमारियां पनप रही हैं। ग्राम सभा में मच्छरों का बहुत प्रकोप है। इस संबंध में हम पूर्व प्रधान यहाँ के और यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, हाजी अनीस अफजाल अंसारी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे समस्या का निदान होगा और क्या उद्देश्य है उनके। इस बार फिर चुनाव में वो प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। हाँ जी, बताइए क्या क्या समस्या है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जल निकासी की समस्या कोई नहीं है। और ना अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मतलब कोई संज्ञान लिया है। और सफाई कर्मी भी हमारे यहाँ एक ही है। इतनी बड़ी ग्राम सभा है हमारे यहाँ, लगभग 18,000 से ऊपर ग्राम सभा है, आबादी वाला ग्राम सभा पंचायत है। अभी तक एक ही सफाई कर्मी है। और मतलब जो भी तालाब है, कम से कम गांव के चारों ओर 6-7 तालाब हैं। सारे तालाबों में जलकुंभी भरी हुई है। जानवरों को पानी पीने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और मतलब जब पानी की निकासी सैकड़ों बीघा जहाँ पे जलमग्न हो रही है, मतलब खेती उसमें लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो दाम परेशान हैं। उनको लेकर के उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का जिम्मेदार तो हमको लगता है यही है कि मतलब जो ग्राम शाहपुर के प्रधान मतलब वो जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि उनको चाहिए था कि 5 साल में कम से कम जल निकासी एक साइड में या 2 साइड में कर देनी चाहिए थी। अच्छा, उसके रास्ते भी है निकालने के लिए, लेकिन उस पर प्रयास नहीं किया गया। और आने वाले वक्त में हम मतलब जो हमारा पहला टारगेट यही है कि हम जल निकासी की समस्या पहले हल करेंगे। जितने भी नाले या ड्रोन जो भी हैं, हम उनको बनवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और चाहे इसके लिए हमको सरकार से कोई मदद लेनी पड़े या डीएम साहब से कोई मदद लेनी पड़े, इसके लिए बजट हमको आगे से लाना पड़े, हम इसके लिए एनी टाइम तैयार रहेंगे। और एनी टाइम करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूल के बगल में कूड़ा जो पड़ा हुआ है, बताइए गांव के लोकेशन में सबसे हेड पे जो आता है, मतलब जो है वहाँ पे कूड़ा इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है कि मदरसे के सामने बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होता है, कितनी बदबू जाती है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य हुआ? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कार्य हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। और ना कभी मतलब जो इसके लिए कोई स्कीम हमारे यहाँ आई है। और ना ही मतलब जो प्रधान ने कभी इसके लिए कोशिश किया। शायद मतलब जो अगर ये साल हमको मिल जाता तो ये स्वच्छ भारत की मिशन की मतलब स्कीम हमारे यहाँ लागू हो जाती और हम उसके तहत मतलब जो गांव की बहुत सारी समस्याओं को हल करा देते थे। जो मतलब कूड़ा लगा हुआ है, जो जलमग्न है, जो कुंभियाँ भरी हुई हैं, उनको हम सब मतलब जो है तो एक एक करके सबको अलग करवा देते थे। शौचालय यहाँ है? शौचालय मिले लोग? शौचालय एक यहाँ पे मतलब जो है बना हुआ है, वो भी गांव के किनारे। सामुदायिक शौचालय एक बना है। नहीं, घर घर में सरकार ने शौचालय, घर में सरकार शौचालय अभी हमारे यहाँ बहुत बाकी है। लेकिन मतलब जो है तो किसी जनता को बताया नहीं गया कि आपको शौचालय हम देंगे, आप हमारे पास आइए। कोई भी ना अधिकारी यहाँ पर आया है, ना कभी प्रधान ने इसके लिए मतलब अपना कैंप लगाया कि जिसको शौचालय चाहिए वो आए। लेकिन मतलब हमारा कार्यकाल जब आएगा तो एक शौचालय सबके घरों में 1 साल के अंदर बने हुए मिलेंगे। ये मेरा वादा है। आपकी ग्राम सभा बुनकर बाहुल्य है, तो बुनकरों के उत्थान के लिए कोई योजना प्रधान की तरफ से या यहाँ बुनकर विभाग की तरफ से? बुनकर विभाग की तरफ से हमारे यहाँ आया था, मतलब जो एक वो स्कीम आई थी, तो वो चंद लोगों को कमेटी बना करके और सोसाइटी के नुमा बना करके कमेटी बना करके उसमें कुछ पैसा या कुछ थोड़ी इमारत बन गई, रंगाई सेंटर बन गया। उसके बाद वो अधिकारी ही यहाँ से गायब हो गए। वो पैसा खा के यहाँ से भाग गए। करोड़ों रुपए की चपत लगाई गवर्नमेंट के लिए।
और बुनकर का कोई भी 5 पैसे का फायदा नहीं हुआ है। प्रधान ने यहाँ के कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया उसके ऊपर, किसी का मतलब किसी भी ना अधिकारी का, ना प्रधान का, ना सेक्रेटरी का कोई प्रयास नहीं हुआ कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस समय जो इस कारोबार में मंदी चल रही है, बुनकरों के कारोबार में, तो उसके लिए योजना सरकार द्वारा जो कोई योजना नहीं आई अभी तक। जो अन्ना सरकार उसके ऊपर दिमाग लगा रही है कि हम बुनकरों को क्या देंगे, जो जबकि बुनकर सेंटर बाराबंकी जिला मतलब हिंदुस्तान का सेंटर है। पूरी दुनिया में यहाँ से माल बन के जाता है, यहाँ से पैक होके जाता है, यहाँ पे कंप्लीट होके जाता है। एक से एक आइटम हम लोग बनाने, दस्तकार भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा माल पावरलूम में बनता है, हमारा माल हाथ से बनता है। हाथ से एक एक नग उसमें मतलब हम लोग लगाते हैं, एक एक उसमें मतलब जो डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बना के तब जाके वो कपड़ा तैयार होता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो परेशानियां हैं ये इस वक्त हम ही लोग जान रहे हैं। अभी हम जॉब करवाने के लिए दूसरे गांव माल भेज रहे हैं, वहाँ पे मतलब पता चला कि मतलब कस्टम वाले वो ये सेल टैक्स वाले खड़े हैं, माल रोक लिया। अब बताइए एक छोटा सा वर्कर लेबर वो जीएसटी कैसे लेगा? वो जीएसटी कैसे लेगा भाई? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि बाराबंकी से माल हमारा आता है, रास्ते में पकड़ लिया जाता है, 15-20 हजार रुपये उनको दो तो माल छुपता है। ये हाल चल रहा है बुनकरों का। लेबर आदमी मतलब ये जितने परेशान है यहाँ पर, हम डाला भेज रहे हैं कि भला गांव हमारा माल जा रहा है, वहाँ पर मतलब जा करके ये कंप्लीट होके आएगा। अब उस डाले के लिए मतलब हम जीएसटी लगाएं तो कौन आदमी लगाएगा? कोई लेबर तो नहीं लगाएगा, कोई लेबर जीएसटी तो नहीं लेगा। जो है उसको मतलब 150-200 का वो काम करता है। अब वो जीएसटी लेके माल जाए, मतलब जो है साइकिल का माल लिया जा रहा है, उसको पकड़ रहे हैं इनकम टैक्स वाले। यहाँ आवास के लिए भी आवास आए थे? आवास जो आए हैं हमारे यहाँ तो अभी बहुत कम आए हैं, और आवासों में भी धांधली चल रही है। जो पैसा देता है उसको मतलब आवास मिलता है, जो पैसा नहीं देता उसको आवास नहीं मिलता है। तो 17 आवास आए हैं, बाकी का मतलब जो गवर्नमेंट सर्वे करती है, कुछ बता देती है कि इनका बनने वाला है। जो नहीं बनने वाला है उसको भी 5,000 रुपये दे दो, वो बन जाता है। जो और जो बनने वाला है वो बेचारा कहाँ से लाए 2,000 रुपये जो है उसको दे दो। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में आपका? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही रहेगा कि घर घर हमको शौचालय पहुँचाना है, और पूरे गांव की जल निकासी का समाधान निकालना है। सारे तालाबों को हमको मतलब तो साफ सफाई करवाना है। गांव में जो भी गंदगी पड़ी हुई है वो सब हम 6 महीने के अंदर सारी सफाई करवा के तब हम अपने घर में चैन से बैठेंगे। स्वच्छ भारत हम बनाएंगे। स्वच्छ भारत का मिशन जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, हम उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने ग्राम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ थे हाजी अनीस अफजाल अंसारी, पूर्व प्रधान शाहपुर ग्राम सभा।